नमस्कार साथियों, मैं के शर्मा। हम जातिवाद के मुद्दे पर बात कर रहे थे। हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म के धर्मावलंबी हैं, सनातनी हैं, उनके अंदर जातिवाद कितनी गहरी जड़ों तक फैला हुआ है उसके संबंध में हम बात कर रहे थे। आगे को चर्चा बढ़ाते हैं। हमें इस जातिवाद को धीरे धीरे करके समाप्त करने के लिए पूरे हिंदू सनातनी जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको विचार करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और वो अपने अपने स्थानों पर प्रवचन देते हैं और हिंदू एकता की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके बाद जो चले जाते हैं। उन्हें मेन जो टॉपिक है, मेन जो प्रमुख जो समस्या है, उस पर हर एक धर्मगुरु को बातचीत करना चाहिए। तो जातिवाद कैसे समाप्त होगा, ये हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन उसे समाप्त कोई नहीं करना चाहता। सबसे पहली बात तो ये कि जातिवाद के क्या फायदे हैं वो आप समझ लीजिए। जातिवाद का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया जाता है नेताओं के द्वारा। कोई ब्राह्मण है तो वो अपने सारे ब्राह्मणों को इकट्ठे करेगा, भाई आप हमें वोट देना, और उसे बाकी बचे हुए जो है ना, वो दूसरे समाज के लोगों को अलग से कहेगा कि आप अपनी मीटिंग करो और हमें वोट दिलवाओ। कोई क्षत्रिय है वो भी यही करेगा, राजपूत है वो भी यही करेगा। अदर जैसे कोई अग्रवाल समाज का है वो अपने अग्रवाल समाज की मीटिंग रखवाएगा, और दूसरे जो कुशवाहा समाज वाले अपना ये करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हिंदू बन के सोचने की आवश्यकता नहीं है। सब अपने अपने समाज के वोट पहले ले लो और उसके बाद में पार्टी की विशेष की बात नहीं हो रही। यहाँ हर पार्टी के लिए यही नियम लागू है कि वो हमें अपने समाज के वोट मिल जाने चाहिए। वो समझ लो कि समाज के बहुत बड़े ठेकेदार हो जाते हैं। तो भाई समाज का जो है, जो जातिवाद है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया जाता है नेताओं के द्वारा, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। हर पार्टी के नेताओं की बात हो रही है। किसको उसका नुकसान होता है? नुकसान होता है हिंदू धर्म को, उससे सनातनी धर्म को नुकसान होता है। वो कैसे? सनातनी धर्म को कैसे नुकसान होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से थोड़ी सी दूरी बना के रख रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण से बना के रख रहा है, जो है वैश्य जो है वो ब्राह्मण से बना के रख रहा है, और जो जैसे सेवक कहा जाता है, सेवक वर्ग, शूद्र जिसे कहा जाता है उसको सेवक वर्ग आजकल कहा जाता है। सेवक जो है बाकी तीनों वर्णों से लेकर के जो है ना मतभेद रखते हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन मन में एक खटका है, एक प्रकार का मन में सोच है कि ये हमसे अलग हैं। जब हम हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, जब हम सनातनी हैं, आप सनातनी हैं, आप भी भगवान श्री राम को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, सभी हमारे जो, हम जब सबको मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो हमारे बीच में क्यों भेदभाव होना चाहिए? कोई भेदभाव का कोई कारण ही नहीं है। मंदिरों में जाते हैं सब एक साथ जाते हैं, अन्य स्थानों पर प्रवचनों में जाते हैं, लाइन लगी हुई है, 5 लाख आदमी बैठा हुआ, उसमें कौन सा वर्ण का है कोई सवाल नहीं है। सब एक दूसरे के आजू बाजू में बैठे हुए बढ़िया आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब बात आई कि हमारा समाज, तो हमारे समाज में सब अलग अलग हो जाते हैं और उसका फायदा लेने वाले लोग फायदा ले जाते हैं। नुकसान होता है सनातन धर्म का। सनातन धर्म का कैसा नुकसान होता है कि सनातनी जो है वो, जब किसी दूसरे का कोई नुकसान होता है, सामने वाला सोचता है कि भाई हमारी जात का थोड़ा ही हुआ नुकसान, दूसरे का हुआ है, उसे निपटने दो। और जब उसका नुकसान होता है तो दूसरे लोग जो है ना आनंदित होते हैं, दूसरे लोग मजे लेते हैं कि अच्छा हुआ। जब हमारा पक्ष जब हम रख रहे थे, जब तब तो हमको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आज आप परेशान हो रहे हो, आप पिट रहे हो, आप सारी चीज कर रहे हो, होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह से पूरे हिंदू समाज का, पूरे सनातनियों का ये नुकसान होता है, नुकसान। इसलिए मेरा आग्रह हमारे धर्माचार्यों से है, सभी धर्माचार्यों से है कि इस बात को गंभीरता से लें, और गंभीरता से लेते हुए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि धीरे धीरे करके हमारा जातिवाद कैसे समाप्त हो। अब जातिवाद कैसे समाप्त हो साथियों, ये तो बात सही है, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। तो जातिवाद कैसे समाप्त हो सकता है? आप सोच सकते हैं कि सुनार का बेटा सुनार, लुहार का बेटा लुहार, और जो पंडित का बेटा पंडित,
वो व्यापारी जो है उसका व्यापारी का बेटा व्यापारी। इस प्रकार से ये सनातनों से जो चली आ रही है, उसमें हुआ ये कि एक समय के बाद सनातनी सोच के जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो गई। इसके कारण से इन बातों पर आगे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, आगे कोई पुस्तकें ग्रंथ नहीं लिखे गए, इसलिए ये बात वहीं के वहीं रह गई। अन्यथा ये जो है ये वर्णों के आधार, वर्ण को कर्म के आधार पर वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सेवक, है ना। तो ये उसके आधार पर बनाए गए थे। किंतु अब आने वाले धीरे धीरे समय में हुआ यही कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहा, इसलिए अब इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। और जब आप समाप्त करेंगे तो कोई ना कोई तो आगे आएगा, किसी न किसी को तो आगे आना चाहिए। वो कैसे आगे आएंगे और क्या इसमें रूपरेखा हो सकती है, इस बारे में हम बात करें कि देखिए, जो शुद्ध रूप से ब्राह्मण हैं और जिनका कार्य पूजन भजन पूजन और मंदिरों में जो है ना पूजन करना है, वो ब्राह्मण होंगे, कोई शक की बात नहीं है, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण रहेंगे। और उसके बाद में जो क्षत्रिय हैं, जो अभी क्षत्रिय हैं उनको क्षत्रिय मान लिया जाए, जो वैश्य हैं उनको वैश्य मान लिया जाए, है ना, वो अपना व्यापारी कार्य में लगे हुए हैं। अब सवाल यह है कि जो सेवक वर्ग है, सेवक वर्ग को अपना जो है सेवक मान लिया जाए। शूद्र वाला जो शब्द है वो थोड़ा सा तीखा शब्द है, उसमें थोड़ा छुआछूत का भाव होता है, इसलिए उस शब्द को समय के अनुसार, समय की परिस्थिति के अनुसार उसको हटा करके और उसको सेवक का भाव लेना चाहिए। अब मेरा यहाँ थोड़ा सा सुझाव है कि यदि हम ब्राह्मण हैं और हमारे कर्म ब्राह्मण के नहीं हैं, हम क्या करते हैं, हम नौकरी करते हैं, तो हमारा उद्बोधन होगा, यानी उपजाति होगी हमारी ब्राह्मण सेवक। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो ब्राह्मण को सेवक भी बना दिया। सुन लीजिए आप, ब्राह्मण सेवक, यदि कोई ब्राह्मण मिलिट्री में है और सेना में है, पुलिस में है, उसे कहा जाएगा ब्राह्मण क्षत्रिय, उसे ब्राह्मण क्षत्रिय कहा जाएगा। इसी प्रकार से जो व्यापार में लग गए, जो ब्राह्मण व्यापार में लग गए, दुकान खोल करके बैठे, किसी भी प्रकार के व्यापार में लग गए, उन्हें ब्राह्मण वैश्य कहा जाए। उसके बाद में इसी प्रकार से ये जो है हमारा गणना, और जिसको कहना चाहिए एक प्रकार का सर्वे होना चाहिए। अब कौन सी बात आई, जैसे इसी प्रकार से क्षत्रिय हैं और यदि वो पूजन और भजन में ज़्यादा उनका ध्यान है, पूरे समय में वो होता है, पूरे समय में मंदिरों में और यहाँ वहाँ अपने पूरे ध्यान में मग्न होते हैं, उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाए। जो क्षत्रिय हैं और मिलिट्री में लगे हुए, सेना में लगे हुए, पुलिस में लगे हुए, वो तो क्षत्रिय हैं ही और रहेंगे। यदि मान लीजिए वो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उन्हें कहा जाए क्षत्रिय सेवक। उसके साथ साथ में जो अब सेवक वर्ग की बात आ गई, वैश्य की बात आ गई, वैश्य में भी वही उसी प्रकार से, वैश्यों में कई जो है ना बड़े मतलब धर्मात्मा प्रकार के लोग होते हैं, दान पुण्य में बहुत अधिक, बहुत आगे होते हैं, उन्हें वैश्य ब्राह्मण कहा जाए। इसी प्रकार से यदि वैश्य वाला यदि मान लो वो कोई सेना में है, मिलिट्री में है ना, और पुलिस में है, यदि ऐसे विभागों में है जहाँ देश की रक्षा वाली बात आती है, तो उन्हें वैश्य क्षत्रिय कहा जाए। यदि वो वैश्य है और व्यापारी वर्ग में धंधा करता है, व्यापार करता है, तो उसे वैश्य है ही। सेवक, और यदि मान लो वो कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, कोई दूसरे इस प्रकार की सेवा भाव में वो करता है, तो उसे उसे वैश्य सेवक कहा जाएगा। अब आया सेवक का। सेवक, यदि सेवक वर्ग में भी बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे, मतलब इसको कहना चाहिए संस्कारी लोग होते हैं, दिन भर उनका ध्यान जना भजन पूजन और यहाँ वहाँ मंदिरों में जाना और सभी प्रकार, यानी उनमें और ब्राह्मणों में कोई अंतर नहीं होता। ऐसे लोगों को सेवक ब्राह्मण कहा जाए। इसी के साथ में यदि कोई सेवक वर्ग का जो लोग हैं
वो यदि मिलिट्री में है, पुलिस में है, उन्हें सेवक क्षत्रिय कहा जाए। ये एक प्रकार का वर्ण का विभाजन हम एक बात कर रहे हैं। यदि वो सेवक वर्ग का यदि कोई है और वो व्यापारी वर्ग में लग गया तो उसे सेवक वैश्य कहा जाए। और सेवक में यदि मान लो कोई जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें कर रहा है, तो वो सेवक तो है ही, हो गया। अब इसका निर्धारण कब होगा, कैसे होगा? एक वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर एक प्रकार हमारे जो धर्माचार्य हैं वो अपने अपने लोकल लेवल पर एक अभियान चलाएं इस प्रकार का कि जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं और जो सेवक हैं, उनकी एक प्रकार से गणना होगी और वो स्वैच्छिक गणना होगी, किसी पर थोपी नहीं जाएगी, लेकिन स्वैच्छिक गणना आरंभ करेंगे। तो अब जो लोग जैसा निकल करके आएंगे उनको वैसा तमगा मिलेगा, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कोई अन्यथा की बात नहीं है, उनको वैसा तमगा मिलेगा। और उसके बाद में ये एक इस प्रकार से प्रक्रिया की जाए कि वो सभी के लिए मान्य हो। उसमें उस लेवल पर, उस लोकल लेवल पर कुछ लोग हों जो कि